वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, नाम था सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस वो टॉपिक था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। याद दिला देता हूं सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करिए एक अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स की 2, 4, 6, 8, तो आप इन नंबर्स को 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आपके पास अरेंजमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, आप इसको 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। और एक और चीज यहां पर n जो है वो क्या होगा, 0 होगा। वैसे आप इसे 2n-1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इस अरेंजमेंट को आप 2n-1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कब होगा, जब n जो है वो क्या होगा, 0 होगा। और ये कब होगा, जब n जो है आपका क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो यहां पर आप n को नेचुरल नंबर के फॉर्म में मत लीजिएगा कि n नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर यहां पर हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि n हमने यहां पर 0 लिया है। ठीक है, तो ये जनरल अरेंजमेंट है। 1, 3, 5, 7, 9 आप इसको 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको इसी तरह से मैंने आपको टोटल 4 एग्जांपल्स के साथ एक टर्म के बारे में बताया था, सीक्वेंस। और मैंने बताया था कि ये सीक्वेंस क्या है। बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें कुछ नंबर्स को, जैसे ये 2, 4, 6, 8, आप इसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मतलब इस पूरे को 2n से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही 1, 3, 5, 7, 9 जो ऑड नंबर्स हैं, इसको आप 2n+1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको और बताया था, मुझे याद नहीं है मैंने उसमें आपको क्या बताया था, लेकिन शायद वो ये था 1, 4 और 9 और 16 एंड सो ऑन। तो मैंने आपको बताया था इसको आप 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डैश 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 n स्क्वायर लिख सकते हैं। और n यहां पर क्या है, ये नेचुरल नंबर ही है। ये 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो इसको इस तरह की अरेंजमेंट्स को हम वी कॉल देम सीक्वेंस। हम इनको सीक्वेंस का नाम देते हैं। तो आप पूछेंगे सर यहां पर हमने अरिथमेटिक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, उसमें सीक्वेंस समझा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो कहीं पर भी नहीं आया। तो डेफिनेटली कहीं पर भी नहीं आया, ये बेसिक था, ये समझाना जरूरी था। अब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या होता है। तो सपोज करिए आपके पास कुछ अरेंजमेंट्स है, जैसे A1, ओके, A2, A3, A4, AN। तो देख लीजिए ये अरेंजमेंट्स है A1, A2, A3, A4, AN। ठीक है, और आप देखते हैं कि A2 माइनस A1 जो है वो D आ रहा है। ठीक है, A3 माइनस A2 जो है वो भी D आ रहा है। A2 माइनस A1 D आ रहा है। A3 माइनस A2 वो भी D आ रहा है। A4 माइनस A3 वो भी D आ रहा है। और लगातार चलते जाएंगे, आप देखेंगे AN और इससे पहले वाली टर्म वो क्या होगी, AN-1 वो भी D आ रही है। सपोज करिए ऐसा होता है, कभी क्या होता है कि आपके पास दूसरे और पहले का डिफरेंस जो है, तीसरे और दूसरे का डिफरेंस है, चौथे और तीसरे का डिफरेंस है। ठीक है, लास्ट वाले और उससे पहले वाले का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, देखिए 2, 4, 6, 8 है, तो 4 - 2 क्या है, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट। 4 - 2 है 2। यहां पर क्या है, 6 - 4 क्या है जी, 2 है। 8 - 6 क्या है जी, 2 है। तो ये सारे जो है ये 2 आ रहे हैं। ओके, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। स्मॉल d का मतलब होता है यहां पर कॉमन डिफरेंस। ये इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से। ओके, जैसे यहां पर हमने किया A1 से। तो यहां पर अगर आप बोलेंगे A1 क्या है, इस केस में ये हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 1। सपोज करिए एग्जाम्पल 1 में अगर आप बोलेंगे A1, तो A1 आपका क्या है, एग्जाम्पल 1 में A1 जो है वो है 2। अगर आपको पूछा जाएगा यहां D क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 - 2 जो है वो 2 है। ऐसे देखिए 6 - 4 भी 2 है, 8 - 6 भी 2 है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2, कॉमन डिफरेंस भी 2। ओके, थोड़ा सा इधर चलते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में अगर मैं बोलूंगा A1 यानी कि फर्स्ट टर्म वो क्या है, 1, और D क्या है, D है 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो कॉमन डिफरेंस है यहां पर 2, इस केस में और इस केस में। ओके,
तो मैं रिपीट कर देता हूं, हम बात कर रहे हैं एपी की, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सपोज करिए आपके पास इस तरह से कुछ टर्म्स दिए हैं a1 a2 a3 a4 डैश डैश an, ओके, और कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस दिस माइनस दिस, a2 माइनस a1 d, a3 माइनस a2 d, a4 माइनस a3 d, मतलब सबका डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये अरेंजमेंट जो है, ये सीक्वेंस जो है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, दो एग्जांपल्स दिए इनफैक्ट, 2 4 6 8। यहां पर आप देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। फर्स्ट टर्म है a1, सेकंड टर्म है a2, थर्ड टर्म है a4, फोर्थ टर्म है a6, फिफ्थ टर्म है इट इज 8। तो आप इसको अगर डिफरेंस में देखेंगे, मतलब 4 माइनस 2 देखेंगे 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 इज 2, ओके। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? 2 है। सब में कॉमन डिफरेंस 2 है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। हम कहते हैं कि ये जो है ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 9 5 9 13 17 21 एंड सो ऑन। तो पहला है a1 क्या है, यहां पर देखिए 5, ओके, और a2 क्या है 9, तो d क्या है 9 माइनस 5, इट इज 4। जरा ये तो पहले केस में हो गया d। और देखिए 13 माइनस 9, ये क्या होगा 13 minus 9, it is again 4. 17 minus 13, it is again 4. 21 minus 17, it is again 4. तो आप देखिए हर जगह पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये 4 ही आ रहा है, 4 है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। मैंने ये एक और एग्जांपल आपको बताई है, 5 9 13 17 21 एंड डैश, ठीक है। तो पहला नंबर है 5, पहला टर्म है 5, तो हमने लिखा a1 इज इक्वल टू 5। अगला टर्म है 9, 9 माइनस 5 होता है 4, 13 माइनस 9 होता है 4, 17 माइनस 13 4, 21 माइनस 17 4। इसी तरह लास्ट में जो भी नंबर होगा उससे पहले वाले नंबर का डिफरेंस आप देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, वो भी 4 होने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सब केसेस में आपका 4 ही आ रहा है। तो ये जो है ये इसको हम मानेंगे कि ये भी जो है ये एक एपी है। और थोड़ी सी एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, 14 27 40, ओके, 14 27 40 54 एंड सो ऑन। तो पहली टर्म यहां पर क्या है 14, जरा देखिए 27 माइनस 14 ये है 13, मैं करके दिखा देता हूं आपको, सॉरी, 27 माइनस 14 ये है 13, ठीक है। 27 में से 14 गए, वो आपके पास आता है 13। और देखते हैं 40 माइनस 27 इज 13, 54 माइनस 40 इज 14। अब देखिए यहां तो 13 आया, यहां पर तो 13 आया, लेकिन यहां पर क्या आया, यहां पर 14 आया। यानी कि हर तरफ डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम नहीं है। दूसरे का और पहले का डिफरेंस क्या है आपका 13, थर्ड का और सेकंड का डिफरेंस आया 13, ठीक है, लेकिन फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस जो है 14 आया, डिफरेंट है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है, इट इज नॉट, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ठीक है। ये जो है आपका एपी जो है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है डिफरेंस जो है यहाँ कॉमन नहीं है, ओके। आप देखिए यहाँ पर 13 आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 14 आ रहा है, तो डिफरेंट आया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिंस डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये जो है एपी नहीं हो सकता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एपी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एपी कोई भी सीक्वेंस ये एपी कब होता है, जब उसमें कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके पास a1 a2 a3 a4, ये जनरल मैंने एग्जांपल दिया। तो सेकंड और फर्स्ट का, थर्ड और सेकंड का, फोर्थ और थर्ड का अगर डिफरेंस कॉमन आता है, सेम आता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज एन एपी। अगर नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये एपी नहीं है। जैसे हमने ये देखा, यहाँ पर एपी है, ये भी एपी है,
ये हमने करके देखा, ये भी एपी है, लेकिन हमने ये करके देखा ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले दो डिफरेंसेस तो सेम है, तीसरा डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। पहले दो डिफरेंस मतलब सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस सेम है, लेकिन फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है एपी का समझ आया होगा। लेकिन मैं अभी इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। तो सपोज कीजिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। सपोज करिए हमें कुछ एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसको चेक कैसे करना है कि ये एपी है कि नहीं। उसमें आप डिफरेंस निकाल कर देखेंगे, अगर डिफरेंस जो है वो सेम आएगा तो आप कंसिडर करेंगे कि वो एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो आप कहेंगे एपी नहीं है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, सपोज करिए आपको कोई nth टर्म जो है वो बता दिया गया है कि वो क्या है। इट इज जैसे एक क्वेश्चन है आपकी 5.2 में, आपको nth टर्म जो है दिया हुआ है। nth टर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। nth टर्म मींस an, वो दिया हुआ है 6n+2, और आपको बताया जाता है कि ये एक सीक्वेंस गिवन है। तो आप इसमें ना जी यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सो हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस इज द क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे, n को पहले 1 पुट करेंगे, a1 is equal to 6 into 1 plus 2, what is that? 8. a2 is equal to 6 into 2 plus 2, what is that? It is going to be 14. What is a3? It is 6 into 3 plus 2, 6 to 18 plus 2, 20. Okay, what about a4? 6 into 4 plus 2, 6 for 24 plus 2, 26. So इसी तरह से आप बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही किया। अब आपको बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड डी। सो डी किस तरह से निकालेंगे पहले केस में? तो पहला डी जो मैं निकाल रहा हूं वो क्या है, a2 minus a1 होगा, what is that? 14 minus 8, what is that? It is 6. सेकंड डी निकालते हैं, a3 minus a2, what is that? It is 20 minus 14, 20 minus 14 is 6. What about this one? थर्ड डी, वो हो गया a4 minus a3, what is that? a4 minus a3 is 26 minus 20 and it is 6. तो आप देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ओके। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि d1, d2, d3 आर इक्वल टू d and 6। तो d1, d2, d3 जो है वो क्या हो गए, कॉमन डिफरेंस हो गए, और वो किसके बराबर है, 6। तो इस तरह से आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब सपोज करिए इसी तरह का एक और प्रश्न आपको दिया हो, उसमें कोई भी जनरल टर्म दी हो। जैसे एक जनरल टर्म यहां पर गिवन है, an is equal to -4n plus 15, an is equal to -4n plus 15, okay। आपको दिया हुआ है the general term of sequences an is equal to -4n plus 15 is the sequence an AP। क्या ये सीक्वेंस AP होगा? तो चेक करते हैं, फिर से देखते हैं, a1 निकालते हैं, a1 क्या हो गया, -4 into 1 plus 5, what is that? -4 plus 5 is 1. What about a2? a2 is going to be -4 into 2 plus 5, it is -8 plus 5, it is -3. What about a3? It is going to be -4 into 3, वैसे ही a4 हो जाएगा, a4 जो है वो क्या होगा, -4 into 4 plus 5, what is that? -16 plus 5, -16 plus 5 is -11. तो देखिए जरा डिफरेंस इन दोनों का, a2 minus a1 हो गया -3 minus 1 is -4, ओके। फिर मैं देखूंगा इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, -7 minus of -3 it is +3, -4। फिर इन दोनों का डिफरेंस -11 minus of -7 it is +7, -4। तो आप देख रहे हैं यहां पर कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, पहली बात। तो क्या मैं इसको एपी कंसिडर कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि डी जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो हम इसको मान सकते हैं। और इसके अलावा हमें बोला गया है यू हैव फाइंड द 15th टर्म। तो 15th टर्म क्या हो जाएगी, वो हो गया a15, ओके। a15 क्या हो जाएगा, a15 का मतलब हो गया -4 into 15 plus 15, ओके। आई एम सॉरी, ठीक है जी, आई एम सॉरी, मैंने यहां पर 15 लिया हुआ था, ये 5 था, ठीक है जी, मैंने ऊपर 15 लिया हुआ था, लेकिन मैंने किया 5 से ही है। आप देख सकते हैं मैंने 15 नहीं यहां लेना था,
5 लेना था। ओके, मैं लास्ट में इसको फिर से देख लीजिए। A15 इज इक्वल टू -4 into 15 plus 5. What is that? It is going to be -60 plus 5. What is that? A15 is equal to क्या हो जाएगा जी? -60 plus 5. बताने की जरूरत नहीं है। -60 है ना, -4 into 15 plus 5. It is -60 plus 5. What is that? It is -55. तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ये बेसिकली जनरल टर्म में आपको -4n + 5 दिया हुआ है और आपने A1, A2, A3, A4 निकालने के बाद D निकाल कर दिखाया और D आपका -4 आया। इसका मतलब है ये जो है ये AP है, ये सीक्वेंस जो है AP हो सकता है। और फिर 15 टर्म आपने निकाली, वो आया आपका -55। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से एक और चीज मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, आपके पास एक्सरसाइज 5.3 है आरडी में। फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी। मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल बी एपी। ये क्वेश्चन नंबर है 3। ये मैं आपके लिए, आपके करने के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये आपके लिए समझ लीजिए कि असाइनमेंट है, इसको ध्यान से करिए, समझिए और फिर करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं और जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड डे।